हेलो फ्रेंड्स। तो ये इस दिसंबर में ये दिसंबर जो मतलब मंथ ऑफ दिसंबर में ये स्टार्ट होनी है जॉब है इंडियन कोस्ट गार्ड की। ठीक है ना। किसकी है? इंडियन कोस्ट गार्ड्स की, असिस्टेंट कमांडेंट की, जनरल ड्यूटी, कमर्शियल पायलट और टेक्निकल इंजीनियर की। ठीक है। ये बैच जो जाएगा स्टार्ट होगा वो होगा फरवरी 2022 में। मतलब आपका इंटरव्यू वगैरह सब हो जाएगा और बैच आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर मेन चीज़ पे आते हैं जो बड़ी ध्यान से सुनना। एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कोस्ट गार्ड में। ऐसा लगता है कि आपको बस हमने देख लिया फॉर्म भर देंगे, जो ना पहले भरा उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम विजिटर है, मतलब जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे, प्लीज़ एक चीज़ याद रखना, हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत अगर हार गए, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म है। चलो, अभी हमारे पास सबसे पहले तो यंग एंड डायनेमिक इंडियन मेल एंड फीमेल। ठीक है ना। मतलब मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात। ठीक है ना। और ये जो नौकरी है गैजेटेड ऑफिसर्स की है, जो असिस्टेंट कमांडेंट आता है। ठीक है ना। असिस्टेंट कमांडेंट है, आपने भरना है तो join www.joinindiancoastguard.gov.in। ठीक है ना। ये आगे आपको वेबसाइट भी मैंने जैसे यहाँ पे रिक्रूटमेंट है joinindiancoastguard.gov.in। अब चलो ऊपर चले थोड़ा सा। चाहे सबसे पहले तो ना जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी की सिर्फ किसके लिए? मेल के लिए, फीमेल्स के लिए, याद रखना। और ये वही अप्लाई करे जो 1/6/97 के बाद है और 2001 31, मतलब ये बोला इन्होंने 1 जुलाई 1997 से लेके 31/5/2001 के बीच के बच्चे हैं। अप्लाई करें किसके लिए? जनरल ड्यूटी की जॉब के लिए। ठीक है। इसके बाद अब इसकी क्वालिफिकेशन सुन लो। अब क्वालिफिकेशन ऐसी है, ध्यान से देख लो, कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड बैचलर डिग्री, किस में चाहिए? बैचलर डिग्री में 60% चाहिए। अब बैचलर डिग्री होगी किस में? कोस्ट गार्ड की नौकरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाली बात होगी। ठीक है ना। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री वाली बात होगी, वहाँ पे इंजीनियरिंग वाली बात आएगी। इंजीनियरिंग वाले मतलब बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक के स्टूडेंट्स चाहिए। अब चाहिए उन्हें कौन से? उन्हें चाहिए एट्थ। ठीक है। मतलब जो 8 सेमेस्टर में चले, मतलब इट मीन्स अपियरिंग अपियरिंग इन एट्थ और पास्ट। ठीक है। और क्या हो गए हो? पास हो गए हो। और क्या हो गए हो? पास हो गए हो। ठीक है। अपेयरिंग और पास, कुछ भी हो सकता है। आगे और आ जाओ। ठीक है। और इसमें 60% मार्क्स भी चाहिए। क्या चाहिए? 60% मार्क्स भी उन्हें साथ साथ चाहिए। अब सेकेंड ने मांगी है कि मैथमेटिक्स फिजिक्स भी चाहिए, सब्जेक्ट होने चाहिए। किसमें? 12th में होने चाहिए। और जो आप ग्रेजुएशन करोगे उसमें 6 मैथ्स चाहिए। ठीक है। स्कीम ऑफ एजुकेशन और इक्विलेंट विथ 60% एग्रीगेट इन मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स के नंबर मिला के 60% होने भी चाहिए। कैंडिडेट नॉट इन पोजीशन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री 12th और इक्विलेंट, अगर वो नहीं है तो आप जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, पहली बात। ठीक है। पता लग गया आपको। दूसरी आ जाओ, कमर्शियल पायलट के लिए। कमर्शियल पायलट के लिए वही सेम, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम ही है मेरे हिसाब से। तो डेट ऑफ बर्थ, हाँ, यहाँ पे 2 साल आगे है। यहाँ पे क्या है? 2 साल आगे है, 1997 से 2003 के बीच में। मतलब 1 जुलाई 1997 टू 30 जुलाई जून 2003। अब ये दोनों के लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनके पास, जिसके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस का होना चाहिए ना, कमर्शियल पायलट लाइसेंस जिसे किसी डायरेक्टर जनरल ने इशू किया होना चाहिए। ठीक है। एक सिविल एविएशन से। ठीक है। और इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए उन्हें, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th फिजिक्स केमिस्ट्री विद एग्रीगेट, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के एग्रीगेट उसके 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। अब टेक्निकल आ जाओ। टेक्निकल आगे, टेक्निकल सिर्फ मेल के लिए है। ठीक है। ये 97 से 2001 के बीच में है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना। इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए 60% मार्क्स
और एक है शुड हैव पास सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, अब इनमें से कोई भी डिसिप्लिन या फिर इंजीनियरिंग बैच का होना चाहिए उसके पास, क्योंकि इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का होना चाहिए। ठीक है, दोनों से होना चाहिए। ऑल द अबव स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग मस्ट रिकॉग्नाइज फॉर द, और जो आप पास किया होना चाहिए आपने, जो ये जो पास इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो भी आपने पास किया होगा वो होगा मस्ट बी रिकॉग्नाइज विद ऑल इंडियन टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए फिजिक्स एंड मैथ्स में 12th क्लास के अंदर, और 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए, उसमें चाहिए 60% मार्क्स। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये एक तरह की शॉर्ट सर्विस होती है। शॉर्ट सर्विस मतलब हम शॉर्ट सर्विस कमीशन बोलते हैं, शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, जो मिनिमम होती है, मतलब शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट इज असिस्टेंट कमांडेंट, जो होगी 8 साल के लिए होगी। आप 10 साल से आप फर्दर 14 साल तक कर सकते हो। जो SC ST के बच्चे हैं उन्हें 5 साल के लिए मतलब रिलैक्सेशन मिल जाएगी, जो भी मेंशन अदर एज है। और OBC की नॉन क्रीमी लेयर एज पर गवर्नमेंट जो 3 साल का मिलेगा, उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें 3 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। आगे आ जाए तो और पढ़ें। मिनिमम 5% रिलैक्सेशन, और 5% रिलैक्सेशन उन्हें मार्क्स के अंदर मिल जाएगी डिग्री सर्टिफिकेट में। ठीक है ना। इनकम सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, कोस्ट गार्ड्स के लिए ये जो एक परसेंटेज कट ऑफ फिक्स आउट करेंगे, क्योंकि एक इन्होंने वो निकालनी है, क्या बोलते हैं, कट ऑफ लिस्ट निकालते हैं, तो कट आउट करने के लिए उनकी मर्जी है, वो कितनी हाई परसेंटेज वालों को ले सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड रिजर्व द राइट टू फिक्स अ कट ऑफ परसेंटेज टू इशू PSP कॉल लेटर। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी का इशू सबसे ज़्यादा है। GD CPL और टेक्निकल इंजीनियरिंग, GD की टोटल वैकेंसी है 40। ठीक है, SC कितनी है, ST है, OBC आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। इसमें GD की 10 है, CPL की 10 है, इंजीनियरिंग की टोटल 10 है, इसकी कितनी थी 40 और इसकी 10। ठीक है, अब आगे आ जाए। अब एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब क्या एलिजिबिलिटी मतलब ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल था। आप पढ़ लो, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। देखो वो आप पढ़ लेना, फाइनल सेमेस्टर में होना चाहिए। ठीक है ना। और हम सिलेक्शन किसको देंगे, जिसकी हाई परसेंटेज होगी, हाई परसेंटेज वालों को। कैंडिडेट किसी भी ग्राउंड पे हम कभी भी उसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। कभी अरेस्टेड नहीं होना चाहिए, कन्विक्टेड में कोई उसने क्राइम नहीं किया होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, फ्री बोर्ड फैसिलिटी मिलेंगी, आएगा जाएगा उसका खर्चा पानी सब देंगे वो उसका। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, अब मेन चीज़ है अप्लाई का। अप्लाई उन्होंने करना है 6 दिसंबर, आज मतलब 6 दिसंबर, आज मैं बना रहा हूँ वीडियो, जो 6 दिसंबर 12 बजे से लेके 17 दिसंबर शाम के 5:30 बजे तक, मतलब 6 से लेके 17 दिसंबर, मतलब ऑलमोस्ट 10 डेज़ का है। 10 डेज़ में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है ना, और 5:30 तक। ठीक है ना। अभी द नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर और मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ शुड बी मेंशन इन 10th, वही मेंशन करना है जो 10th और 12th में आपके जो मेंशन है। ठीक है ना। बाकी पढ़ लेना आपको जो लगे। ठीक है, ईमेल ID दे देना, मोबाइल नंबर रजिस्टर दे देना। ठीक है, कंपलसरी है, जिसके वाला काम नहीं चलेगा। और ठीक है ना, ये पेमेंट एड्रेस भी होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। SC ST बोल के सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे पढ़ लेना इसमें। बस जो मेन चीज़ है कि फॉर्म भरने के लिए आपने जाना है www.joinindiacoastguard.gov.in। ठीक है ना। आप अपॉर्चुनिटी है, आप अपॉर्चुनिटी बटन दबाओगे, फिर आगे आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी। ठीक है, सेलेक्ट द एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट जो हमें क्लिक करना है वो क्या है, रिक्रूटमेंट और असिस्टेंट कमांडेंट, जो बैच है 02/2022। ठीक है ना। और यहाँ पे आके असिस्टेंट कमांडेंट ड्यूटी, जो भी आपने सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आगे क्लिक कर दो, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। सबसे पहले आपने ज्वाइन इंडिया कोस्ट गार्ड पे जाना है, उस पर अपॉर्चुनिटी का बटन दबाओगे, उसके बाद आएगा उसमें ऐड आएगा रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट। फिर आगे जाना है, इसमें आगे जाना है असिस्टेंट, उसमें क्लिक करना है जो आपने दिया, असिस्टेंट जनरल ड्यूटी, असिस्टेंट कमांडेंट कमर्शियल पायलट और असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियरिंग, जो आपको ठीक लगे
वो आप भर सकते हो। ठीक है, चलो दूसरे पेज पे आ जाए। मेन चीज़ें हमने पढ़नी, सारा तो पढ़ना नहीं है हमें, इसमें से पढ़ने वाले कुछ है इसमें से, देख लेते हैं। ये आपको वहाँ से क्या क्या पिक्चर चाहिए, क्या इमेज चाहिए, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, आपको मैसेज आएगा वगैरह, वो आप पढ़ लेना उसमें। ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और पढ़नी थी, मैं बतानी थी। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे वहाँ पे। ठीक है, 10th की ओरिजिनल। अब अगर देखो, अगर आपका कट आउट में नेम आ गया, अगर आप वहाँ पे जाते हो तो वो पहले सबसे पहले बोलते हैं कि आपका 2 दिन का सामान लेके आना है। ठीक है ना। क्या होता है 2 दिन का सामान, जो 3 तरह की स्टेज होती है, फाइनल 1 फाइनल 2। ठीक है ना। तो 2 स्टेज होती है, स्टेज 1 स्टेज 2 में प्रीलिमिनरी होती है, फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए वो बच्चे इंटरव्यू देने दे जाते हैं जो भी है। ठीक है ना। सबकी देखो 2 कॉपीज़ ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड, ओरिजिनल क्लास 10th 12th, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, जो भी आपके पास हो, कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ बिलोंगिंग टू ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल के लिए कोई नहीं चाहिए होता है। ठीक है ना। एड्रेस के लिए रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ले जाना अपना। इनकम सर्टिफिकेट अगर हो, अगर इनकम सर्टिफिकेट इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के हो तो इनकम सर्टिफिकेट जरूर लिख के जाना। आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे जन्म जाति प्रमाण पत्र होते तो, नहीं तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है ना। और 12 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रीसेंट 12 पासपोर्ट साइज रिटिकरेट, कैंडिडेट शुड नॉट प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट परमिटेड। और मेडिकल में ये चेक कर लेना, मेडिकल क्या क्या चाहिए, ये चाहिए 170 157, ये हाइट वगैरह जो भी। ठीक है ना, पढ़ लेना। वेट इतना चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए, आई साइड होनी चाहिए, आई साइड 6x6 चाहिए हो तो बोलना। टैटू नहीं होना चाहिए आपके सर पे। ठीक है ना। अगर कोई आप इंटरव्यू में सिलेक्शन हो भी जाते हो, अगर आपका नाम नहीं आता तो वो उसी टाइम के लिए वैलिड होता है सिर्फ। अगर उसके बाद अगर नए बैच में अप्लाई करना तो आपने फिर से टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है ना। रीजन फॉर रिजेक्शन, वो किसी भी रीजन से आपको रिजेक्शन कर सकते हैं, आप उसके लिए कुछ नहीं कह सकते हो ना भैया, कोई भी हो। ठीक है ना। बस यही था, और इसमें कुछ है। ट्रैवलिंग अलाउंस मैंने बता दिया था, वो पहले ट्रैवलिंग अलाउंस दे देंगे और जनरल गाइडलाइन होगी। भाई मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता था, बट ये थोड़ा सा टाइम बताना पड़ता है। ठीक है। ये वाले शॉर्ट लिस्टिंग की एप्लीकेशन होंगी, सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट करेंगे, फिर प्रीलिमिनरी होगा, प्रीलिमिनरी का छोटा सा टेस्ट होगा, जो भी CGP वगैरह जो भी निकालते हैं, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, उसमें आगे बच्चा। तो राधे राधे। ठीक है ना। आप सभी को राधे राधे। बस मेहनत करो, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप हिम्मत हार के बैठ गए, सारा काम पानी पानी हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। हमें लगता है आप करोगे क्या, अगर एक टेस्ट नहीं क्लियर हुआ क्या हो गया, ज़िंदगी में सब कुछ खत्म थोड़ा हो गया। आगे बढ़ो, हिम्मत करो, दूसरा टेस्ट दो, तीसरा टेस्ट दो। अरे एज खत्म हो जाएगी, क्या हुआ, एज खत्म हो जाएगी तो क्या हो गया, हमारे पास और मौके हैं। लेकिन जब तक एज रही, अगर आपने नई मौके का फ़ायदा उठाया तो आपको कैसे पता लगेगा कि ज़िंदगी में कुछ कर सकता था। ठीक है ना। चलो, थैंक्स अ लॉट।